दूसरा कीड़ा एक और मैसेज भेजता है। इस बार वो वीडियो के साथ एक जर्नल भी भेजता है जिसके अंदर वो क्या करने वाला है सब कुछ लिखा होता है। मेरे डैड मुझे वो जर्नल दिखाते हैं जिसमें उसने ये लिखा था कि वो आगे आने वाली डेट्स में क्या क्या करने वाला है। दूसरा कीड़ा तब तक मेरे शिनिगामी को नहीं देख सकता था जब तक कि वो मेरी डेथ नोट को छू ना ले। मीसा रैम से पूछती है कि वो अपनी बची हुई जिंदगी क्यों नहीं देख सकती। रैम उसको बताती है कि वो सिर्फ अपने विक्टिम्स की बची हुई जिंदगी देख सकती है। ऐसे ही शिनिगामीज बाकी दूसरे शिनिगामीज की बची हुई जिंदगी नहीं देख सकते। उस जर्नल में एक छिपा हुआ मैसेज भी था जिसको मैंने देख लिया था। क्या लगता है तुम्हें? क्या तुम्हें कोई मैसेज दिखा? एल मुझसे पूछता है, लेकिन इस बार मैं पहले उसकी राय जानना चाहता था। जर्नल में उस दूसरे कीड़ा ने आगे आने वाली डेट्स पर कुछ एक इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ था, जैसे कि 22 तारीख को क्या होने वाला है, 23 तारीख को क्या होगा और 24 को क्या होगा। 22 और 24 तारीख को होने वाले इवेंट्स पर हम लोग खास नजर रखेंगे। मैं खुद नजर बना के रखूंगा कैमरास की मदद से। इन दोनों तारीखों में हमारे एजेंट्स काम पर होंगे। मैं भी दोनों तारीखों में जाने की बात करता हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए डैड, मैं वहाँ पर जाऊंगा, किसी को शक नहीं होगा और मैं कीड़ा पर नजर भी बनाकर रखूंगा। मैं उस दूसरे कीड़ा को पुलिस से पहले धर दबोचना चाहता था। मेरे साथ जो ऑफिसर जाने वाले थे, एल उन्हें खास संदेश देता है। देखिए, जब आप लाइट के साथ काम कर रहे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइट के ऊपर भी खास नजर बना कर रखिएगा। मुझे उस पर शक है। एल का शक मुझ पर से वाकई खत्म नहीं हुआ था। मेरे घर पर लौटने के बाद मेरी मॉम पूछती है कि मैं कहाँ पर था। मैं उन्हें कीड़ा के इसके बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रियुक। हाँ, मुझे लग ही रहा था। अगर इंसानी दुनिया में दो शिनिगामीज मिलते हैं तो क्या वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं? ये रूल्स के खिलाफ है। हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन बात करनी है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई लॉ भी नहीं है, इसलिए दूसरा शिनिगामी मुझसे बात कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ रियुक, अगर वो दूसरा बंदा जिसके पास शिनिगामी है, क्या उसका शिनिगामी तुम्हें देखकर उसको ये बता देगा कि तुम मेरे साथ हो? हाँ, हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से मैं कुछ नहीं कह सकता। और एक बात लाइट, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला कि किस इंसान के पास वो दूसरा शिनिगामी है। 22 तारीख के दिन मैं और वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ का जिक्र उस दूसरे बहरूपीय कीड़ा ने किया था। अगर वो दूसरा बहरूपिया कीड़ा रियुक को देखकर ये पहचान जाता है कि कीड़ा यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद भी वो ये पता नहीं लगा पाएगा कि मैं असली कीड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक ग्रुप में चल रहा था। मैं ये भी जानता था कि एल कैमरास की मदद से हम पर नजर बनाए हुए रखेगा, इसलिए मैं हर कदम फूक फूक के रख रहा था। मुझे बस उस कीड़ा की तलाश थी। लेकिन मीसा तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज निकली। वो मुझे देखते ही पहचान गई कि मैं ही कीड़ा हूँ, क्योंकि वो बाकी सबकी बची हुई जिंदगी देख पा रही थी, लेकिन मेरी बची हुई जिंदगी उसे दिखाई नहीं दी। मीसा मेरा नाम जान चुकी थी और अब वो मुझसे बात करने के लिए बेकरार थी। इंटरनेट पे थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उसे मेरी प्रोफाइल मिल जाती है। उसे इंटरनेट पर मेरी कोई फोटो नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मेरे स्कूल और कॉलेज के बारे में बहुत सारी बातें जान ली थीं। वो मेरे बारे में सपने सजा रही थी। 22 और 24 तारीख के इवेंट्स के बारे में एल के साथ पुलिस ऑफिशियल्स मीटिंग करते हैं और एल को बताते हैं कि उन्हें कोई भी संदिग्ध नहीं दिखा। मैं भी इस बात से बहुत हैरान था कि आखिर वो कीड़ा हमारे सामने क्यों नहीं आया। तभी वटारी का मैसेज आता है और वटारी बताते हैं कि दूसरे कीड़ा का मैसेज आ गया है। मैं बहुत खुशी के साथ आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने कीड़ा को ढूंढ लिया है। अब मैं जानता हूँ कि कीड़ा कौन है और कहाँ है। आखिर उसने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो सबके साथ में था। क्या उसने शिनिगामी की वजह से मुझ पर शक जताकर मुझे पहचाना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस टेप को 23 तारीख को भेजा गया था। इसका मतलब 22 तारीख वाले इवेंट में नए कीड़ा को पुराना कीड़ा मिला है और 22 तारीख वाले इवेंट में सिर्फ 2 ही लोग गए थे। क्या वाकई लाइट ही कीड़ा है? दूसरी तरफ मीसा तैयार होकर मुझसे मिलने आ रही थी। मीसा मेरी बहन को बताती है कि वो यहाँ पर मुझे नोटबुक देने आई है। नोटबुक? लेकिन कौन सी नोटबुक? मैंने तो कोई नोटबुक नहीं छोड़ी। दूसरा कीड़ा मेरे सामने खड़ा था, या यूं कहूँ खड़ी थी। अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए वो फौरन मुझे अपनी डेथ नोट थमाने की बात करती है। उसकी डेथ नोट को छूने के बाद मुझे तुरंत रैम नजर आ जाती है। अब मैं मीसा से कुछ बातें करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने घर में अपने रूम में इनवाइट किया। मैंने बताया था ना मेरी गर्लफ्रेंड है। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? फिर वो मुझे बताती है क्योंकि मेरे पास डेथ नोट थी, इसलिए मेरे सिर के ऊपर मेरी बची हुई जिंदगी के बारे में नहीं दिख रहा था। इस तरह उसने ये पहचान लिया था कि मैं ही कीड़ा हूँ।
तुम कितनी लापरवाह हो। अगर पुलिस तुम्हें पकड़ लेती तो क्या होता, सब कीरा के बारे में जान जाते। मेरी बातें सुनने के बाद वो मुझसे कहती है कि आगे से बस वो वही करेगी जैसा मैं कहूँगा। वो मुझसे कहती है कि उसकी मदद से मैं किसी का भी नाम जान सकता हूँ, क्योंकि उसके पास शिनिगामी की आंखें थीं। लेकिन वो मुझसे कुछ चाहती थी। बदले में तुम क्या चाहती हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। गर्लफ्रेंड? मैं उसको बताता हूँ कि 22 तारीख को जब वो बाहर निकली थी और जब उसने मुझे देखा था, तब जरूर पुलिस ने भी उसको देखा होगा और पुलिस उसको आसानी से पकड़ सकती है। हम दोनों 22 तारीख को एक जगह पर एक वक्त मौजूद थे। इस वक्त भी हमारा साथ में रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर पुलिस ने देख लिया कि हम दोनों साथ में हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों कीरा हैं। लेकिन उस दिन वो अपना हुलिया बदल कर आई थी। ये तो वाकई कोई और लड़की लग रही है। और तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स का क्या? तुमने जो टेप्स टीवी स्टेशन में भेजे थे उन सब पर तुम्हारी फिंगर्स के निशान होंगे, है ना? फिर वो मुझे बताती है कि उसने उन टेप्स को खुद नहीं भेजा था, बल्कि किसी और की मदद से भिजवाया था। मैं लगातार उससे सवाल पे सवाल किए जा रहा था, जिसके बाद वो थोड़ा भड़क जाती है और अपनी डेथ नोट मुझे दे देती है। डेथ नोट मुझे देने के बाद वो मुझे नहीं मार पाएगी, क्योंकि वो मेरा नाम डेथ नोट में नहीं लिख पाएगी, लेकिन उसकी शिनिगामी रैम हमेशा उसके साथ ही रहेगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डेथ नोट के कुछ पेजेस तुमने छिपा लिए हों। मेरी ये बात सुनने के बाद वो और ज्यादा भड़क जाती है, और लड़कियों के भड़कने से तो शिनिगामी भी नहीं बचा सकते। वो खुद को मुझे सौंपने के लिए तैयार थी, और वो ऐसा क्यों कर रही थी? जब उसने मुझे वजह बताई तो मेरे होश उड़ गए। 1 साल पहले रॉबरी में उसके माता पिता को उसके सामने किसी ने मार दिया था। केस में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था और मीसा को इंसाफ नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी मैंने उस क्रिमिनल का नाम अपनी डेथ नोट में लिखा और उसका खात्मा कर दिया। इसलिए ना चाहते हुए भी वो मुझे अपना सब कुछ मानती है। वो मुझसे मिलकर मुझे शुक्रिया कहना चाहती थी। जितना मैं समझ रहा था, ये लड़की उतनी नासमझ नहीं थी। उसने अपनी डेथ नोट मुझे दे दी थी और मेरे हिसाब से चलने के लिए भी तैयार थी, इसलिए मैंने उसे गले लगा लिया। देखो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं बन सकता, लेकिन बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता हूँ। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमें हर चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। और वो मुझसे वादा करती है कि वो बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा मैं कहूँगा। अब मुझे महसूस हो रहा था मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास शिनिगामी की आंखें भी आ गई थीं।